अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। रोज़ाना के खानों को अगर थोड़ा डिफरेंट अंदाज में पेश किया जाए तो खाने वालों को बहुत ही अलग और यूनिक लगता है। तो फिर चलिए आज के पकाए में हम बनाएंगे स्टफ़्ड शिमला मिर्च कीमा, यानी कि शिमला मिर्च कीमा मगर एक बड़े ही अनोखे और नए अंदाज में। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए कीमे को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है। उसे अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर स्ट्रेनर में रख दिया ताकि सारा पानी इसका खुश्क हो जाए। अब इसके ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला डाला है, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये मेरे पास मीट टेंडराइज़र है, पानी में मिक्स किया हुआ। आप चाहें तो कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून। अब ये मेरे पास लहसुन और अदरक का पाउडर है, अगर आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1-1 टेबलस्पून दोनों का यूज़ किया है और इसको खूब अच्छे से आपने मिक्स करके आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक के लिए छोड़ देना है। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा। अब एक पतीली ले लेनी है जिसमें आपने इसको पकाना है और उसमें करीबन 1 छोटी प्याली तेल मैंने ऐड किया है। तेल को मीडियम आंच पे गरम करेंगे और उसके अंदर 3 मीडियम साइज़ की प्याज हमने फाइनली स्लाइस्ड की हैं, थिनली स्लाइस्ड की हैं और उसमें ऐड कर दी है। अब प्याज को आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देर में चलाते रहिए ताकि प्याज इवनली यहाँ पर ट्रांसलूसेंट हो जाए, थोड़ी पक जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब जब आपकी प्याज यहाँ ट्रांसलूसेंट हो जाएगी तो उसमें से आपने 1/3 प्याज को अलहदा कर लेना है। आप समझ लीजिए 3 प्याज में से आपने 1 प्याज को यहाँ से रिमूव कर लेना है इस स्टेज पर। अब ये जो प्याज हमने रिमूव की है इसका इस्तेमाल मैं आपको आगे बताऊंगी, रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जो बाकी आपकी प्याज पतीले में रह गई है उसको आपने बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। इसको अभी आप मज़ीद पकाते रहिए। अब 3 मिनट हमने इसको पकाया था और अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है हमारी यहाँ पर बड़ी प्यारी सी फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें है हमारे पास 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून हमने इसमें हल्दी डाली है और 2 टेबलस्पून हमने इसमें नमक डाला है। आप नमक को हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून हीप्ड यानी भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। इससे जो भी गोश्त की हीक होती है और जो गोश्त में एक बादीपन होता है, हैवीनेस होती है, उसमें कमी आती है। जब वो पक जाएगा, अच्छा सा खुशबू आने लगेगी अदरक लहसुन की, तब हमने इसके अंदर 3 टमाटर यानी कि 1 पाव टमाटर 2 टुकड़े करके डाल दिए हैं और टमाटर डाल के हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि टमाटर बहुत अच्छी तरह यहाँ गल जाए। टमाटर यहाँ गल चुके हैं। अब यहाँ मैं इसको खूब अच्छा सा भून लूँगी। अब टमाटर देखें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैंने इसको भून लिया है और इसको भूनने के बाद मैं यहाँ पर अपना मैरिनेटेड कीमा जो है वो ऐड कर दूँगी। कीमे को थोड़ा अच्छा सा यहाँ पर फ्राई कर लेंगे ताकि कीमे की जो है वो एक अच्छा सा टेक्स्चर डेवलप हो जाए, उस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। और उसके बाद जब यहाँ कीमा आपका खूब अच्छा सा कलर ले लेगा, मसाले के साथ होमोजेनाइज्ड हो जाएगा, यानी कि खूब अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, तब हमने यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर पानी डाला है। अब अगर आप यहाँ चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं तो पानी इसमें आधा डालें क्योंकि वो जल्दी गल जाता है। हमने यहाँ बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी यूज़ किया है ताकि खूब अच्छी तरीके से कीमा गल जाए। याद रखें कि इसके अंदर हमने कच्चा पपीता या फिर मीट टेंडराइज़र भी ऐड किया था, तो कीमा जो है वो हमारा खूब अच्छा सा गल जाना चाहिए। अब देखें, इसको कवर करके मैंने तकरीबन 45 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दिया था और जब मैंने कवर रिमूव किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कीमा यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा सा गल गया है। आपने भी कीमे को चेक ज़रूर करना है कि वो गला है कि नहीं गला है। अगर नहीं तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए, आधा कप के करीब, और थोड़ी सी देर के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर 2 बारीक कटी हरी मिर्चें ऐड की हैं। जो प्याज हमने ट्रांसलूसेंट स्टेज पर निकाल ली थी वो यहाँ पर ऐड की है। इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे और साथ ही साथ इसके अंदर गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून यहाँ ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ मेरे पास तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब दही है, जिसमें मैंने जस्ट 1 टीस्पून तंदूरी मसाला मज़ीद ऐड किया है ताकि मैं इसमें कलर और फ्लेवर को इन्हांस कर सकूँ। इसको यहाँ अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही यहाँ पर उसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। दही खूब अच्छी तरीके से यहाँ मिक्स हो जाना चाहिए, भुन जाना चाहिए। इतनी देर आपने इसको यहाँ पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। यहाँ आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है ताकि दही जो है वो जल्द अज जल्द भुन जाए और तेल ऊपर आ।
अब आखिर में मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल रही हूँ। डंडियों समेत डालेंगे, स्टेम्स के साथ डालेंगे, उनमें बहुत फ्लेवर होता है, बड़े फ़वाइद होते हैं, तो उसको अपनी स्टेम्स के साथ ही यूज़ किया करें। उसको डाल के हम खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। आप देखें यहाँ पे तेल ऊपर आ चुका है। अब क्योंकि हमने इसको शिमला मिर्च के अंदर स्टफिंग करनी है, तो यहाँ हम इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा जस्ट 1 to 2 सिप्स वाटर ऐड करेंगे, पानी डालेंगे, ताकि कीमा हमारा थोड़ा सा ढीला ढीला सा हो जाए, थोड़ा सा। अब ये शिमला मिर्च है मेरे पास, इसको मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं, इस अंदाज से काटा है। जो ऊपर का इसका हिस्सा होता है उसे कट करके आपने अंदर से बीज निकाल लेना है, बड़ी इजीली निकल जाते हैं। और आप किसी भी स्पून की मदद से आप इसको भर लीजिए कीमे से। आपने इसको खूब अच्छी तरह कीमे से भरना है, ऊपर तक इसमें कीमा जितना आ सके उतना ज़्यादा इसको आपने फिल कर देना है। अब कीमा आपका बहुत ज़्यादा खुश्क और सूखा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें थोड़ा सा सालन का लुक होना चाहिए, थोड़ा सा ढीला होना चाहिए। तो अगर आपको लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा सूखा हो गया, तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिएगा, जस्ट हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, बस आधा ग्लास पानी डालिएगा, बहुत होता है। और जब उसमें थोड़े बबल्स बनने लगें तो आपने मीडियम टू लो पे फ्लेम को कर देना है। और अब इसके अंदर आपने जो अपनी शिमला मिर्च हैं जितनी भी आपके पास हैं, जो आपने फिल की हैं, वो इसमें रख देनी है। इसमें ऊपर से मैंने धनिया और हरी मिर्चें लगा दी हैं। और अब इसको हम कवर करके स्टीम में पकाएंगे। शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है, ये जस्ट 8 से 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी स्टफ्ड शिमला मिर्च कीमा यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से नवाजते रखें, सजाते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।